सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या यमराज की भी मृत्यु हो सकती है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वेद कहते हैं कि जो भी जन्मा है, चाहे वो मिट्टी का रूप हो, मनुष्य हो, प्रकाश रूप हो या देवता रूप हो, अग्नि रूप हो या ब्रह्म राक्षस हो, सभी को मरना है। यह अलग बात है कि कोई 100 वर्ष में मरकर दूसरा जन्म ले लेता है और कोई 1000 वर्ष तक जिंदा रहने के बाद भी दूसरा शरीर धारण कर लेता है। इसी तरह पुराणों में 14 इंद्र की तरह अब तक 14 यमराज भी हो चुके हैं। वेद और पुराणों की धारणा में बहुत फर्क है। पुराणों के अनुसार बहुत से देवी या देवताओं को सृष्टि चालन हेतु परमेश्वर ने भिन्न भिन्न कार्यों के लिए नियुक्त कर दिया था। जैसे ब्रह्मा सृष्टि करता है तो विष्णु उसके पालन करता है और शिव सभी सहारक शक्तियों के स्वामी हैं, अर्थात वे मृत्यु और प्रलय के देवता हैं। हिंदू मानते हैं कि ब्रह्मा हमें इस सृष्टि में लाने वाला है और विष्णु पालन करने वाला है और शिव ले जाने वाले हैं। तो हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। अगर यमराज स्वयं मृत्यु के देवता है तो उनकी मृत्यु कैसे संभव है? ये बात हास्यास्पद लगती है, परंतु वेद और पुराण में उनकी मृत्यु की एक कथा बताई गई है। इस कथा को बताने से पहले यमराज के बारे में कुछ जान लेना बहुत जरूरी है। यमराज की एक जुड़वा बहन थी जिसे यमुना या यामी कहा जाता था। यमराज भैंसे की सवारी करते थे और यमराज की आराधना विभिन्न नामों से की जाती है, जैसे कि यमराज, धर्मराज, मृत्यु, आतंक, वैवस्वत, काल। बहुत समय पहले की बात है, एक श्वेत मुनि थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे और गोदावरी नदी के तट पर निवास करते थे। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो यम देवता ने उनके प्राण हरने के लिए मृत्युपाश को भेजा, लेकिन श्वेत मुनि अभी प्राण नहीं त्यागना चाहते थे, तो उन्होंने महामृत्युंजय का जाप करना शुरू कर दिया। जब मृत्युपाश श्वेत मुनि के आश्रम पहुंचे तो देखा कि आश्रम के बाहर भैरव बाबा पहरा दे रहे हैं। धर्म और दायित्व में बंधे होने के कारण जैसे ही मृत्युपाश ने मुनि के प्राण हरने की कोशिश की, तभी भैरव बाबा ने प्रहार करके मृत्युपाश को मूर्छित कर दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए और स्वयं आकर भैरव बाबा को मृत्युपाश में बांध लिया। फिर श्वेत मुनि के प्राण हरने के लिए उन पर मृत्युपाश डाला तो श्वेत मुनि ने अपने इष्ट देव महादेव को पुकारा और महादेव ने तुरंत अपने पुत्र कार्तिकेय को वहां भेजा। कार्तिकेय के वहां पहुंचने पर कार्तिकेय और यमदेव के बीच घमासान युद्ध हुआ। कार्तिकेय के सामने यमदेव ज्यादा देर नहीं टिक पाए और कार्तिकेय के एक प्रहार पर वो जमीन पर गिर गए और साथ ही उनकी भी मृत्यु हो गई। भगवान सूर्य को जब यमराज की मृत्यु के बारे में पता चला तो वो विचलित हो गए। ध्यान लगाने पर ज्ञात हुआ कि उन्होंने भगवान शिव की इच्छा के विपरीत श्वेत मुनि के प्राण हरने चाहे थे। इस कारण शनिदेव को भगवान भोलेनाथ का कोप सहना पड़ा। यमराज सूर्यदेव के पुत्र हैं और इस समस्या के समाधान के लिए सूर्यदेव भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की तपस्या करके उनको प्रसन्न करने का सुझाव दिया। सूर्यदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। जब सूर्यदेव ने कहा कि हे महादेव, यमराज की मृत्यु के बाद पृथ्वी पर भारी असंतुलन फैला है, अतः पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज को पुनर्जीवित कर दें। तब भगवान शिव ने नंदी से यमुना का जल मंगवाकर यमदेव के पार्थिव शरीर पर फेंका, जिससे वह पुनः जीवित हो गए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूं आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसे ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं से संबंधित पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए।
प्रभु देर सवेर आपकी वंदना जरूर स्वीकार करेंगे। बस आपकी भक्ति सच्ची और निष्ठावान होनी चाहिए और प्रभु पर आपको विश्वास होना चाहिए। हम भी निरंतर इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे आपके समक्ष अच्छे से अच्छी और सुंदर से सुंदर वीडियो को प्रस्तुत की जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए। हम भी आपके मंगलमय और हितकारी जीवन के लिए प्रभु की कामना करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।